स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। यहाँ पे हम एक स्टॉक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले क्लियर कट डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। तो ये आपको यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कट डिस्क्लेमर अभी दे देते हैं। तो चलिए स्टॉक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो पंजाब एंड सिंध बैंक। इस शेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं। 20% स्टॉक ये आज आपको अब देखने को मिल रहा है। तो हम उससे रिलेटेड चीजें देखेंगे कि मतलब क्या स्टॉक सच में फंडामेंटली इतना स्ट्रांग है कि मतलब यहाँ पे इतनी ज्यादा तेजी होनी चाहिए एंड क्या या फिर कोई और न्यूज आया तो ये भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2 फेब का डेटा देख लेते हैं। 2 फेब का आप यहाँ पे देख सकते हो 2 फेब को यहाँ पे 20% की तेजी आई है। ओपनिंग यहाँ पे 56 के आसपास हुई थी एंड स्टॉक बढ़ते बढ़ते आप यहाँ पे देख सकते हो अपर सर्किट लग गया 65.10 रुपीज के आसपास। तो 65 रुपीज के आसपास स्टॉक क्लोज हुआ है। यहाँ पे 20% का अपर सर्किट आपको यहाँ पे एक दिन में देखने को मिल रहा है। 1 फेब को भी यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा बढ़ा था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका जो ओपनिंग हुआ था वो 50 के आसपास हुआ था, गैप डाउन हुआ था एक्चुअली। गैप डाउन के बाद यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिली है। यहाँ पे अगर 54 के आसपास इसका क्लोजिंग हुआ है तो 50 को ओपन होकर 54 को क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि ओपनिंग से 5% के आसपास तेजी आपको वहां पे देखने को मिल रही थी। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको कुछ इस तरह का डेटा देखने को मिल रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी हम यहाँ पे चीजें चेक करेंगे एंड इस वीडियो में ना हम यहाँ पे स्टॉक से रिलेटेड काफी चीजें चेक करेंगे कि मतलब इसका फंडामेंटल कैसा है, रिजल्ट कैसा है, मार्केट कैप कितना है एंड बैलेंस शीट कैसा है। ठीक है, उससे रिलेटेड सारी चीजें हम यहाँ पे इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि 65 रुपीज के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। एक साल के अंदर के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। लास्ट का फेब आप यहाँ पे देख सकते हो। लास्ट टाइम के फेब को इसका प्राइस आप 30 के आसपास देखने को मिल जाएगा, 30 to 35 के आसपास। उससे भी थोड़ा नीचे आया था, 30 से भी मतलब कह सकते हो थोड़ा सा नीचे आया था। उसके बाद फिर से थोड़ा सा ऊपर, उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन जोन, फिर से थोड़ा सा ऊपर, फिर से कंसोलिडेशन एंड अभी यहाँ पे स्टॉक उसके प्रीवियस लास्ट एक साल के अंदर के जो हाई है उसे ब्रेक कर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 65 के आसपास अभी आपको स्टॉक का प्राइस देखने को मिल रहा है। तो इसे हम यहाँ पे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या डेटा हमें देखने को मिलता है। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो। 2011 से आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। 2011 को इसका प्राइसिंग था 1060 के आसपास, 1050 के आसपास एंड वहां से कंटिन्यूअसली गिर रहा है ये स्टॉक। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यूअसली गिरते गिरते कहाँ तक गिरते आए, ये 2020 का ये जो कोविड वाला गिरावट है ना, उस टाइम तक मतलब स्टॉक गिर रहा था। ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके मतलब कोविड के गिरावट के बाद ही मतलब लिटरली ये स्टॉक यहाँ पे देख सकते हो कि इसने थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की है। ये थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड बाय द वे कोविड के बाद वाला ये वाला वॉल्यूम भी चाहे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। गिरते गिरते लिटरली 20 के भी नीचे आ गया था। ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो लिमिटेड डेटा है एंड मतलब कोविड से पहले तो स्टॉक कंटिन्यूसली गिर ही रहा था। अभी थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी इसके ऑल टाइम हाई से काफी अभी स्टॉक नीचे देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो चलिए इसके बाद ना हम यहाँ पे इससे रिलेटेड चीजें देखेंगे कि मतलब इनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट कैसे है, बाकी सारी चीजें। तो इस रिलेटेड सारी चीजें एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर। स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले तो अबाउट अस में इसके यहाँ पे डिटेल्स पढ़ लेते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक इन एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ डिपॉजिट, लोन्स एंड एडवांस एंड रेमिटेंस एंड कलेक्शन। तो बैंक का ये यहाँ पे काम करते हैं, डिपॉजिट लेते हैं, उससे रिलेटेड लोन देते हैं, एडवांस रेमिटेंस एंड कलेक्शन रिलेटेड काम करते हैं। जो कि बैंक का मेन काम रहता है डिपॉजिट लेना एंड यहाँ पे कलेक्शन, मतलब डिपॉजिट से मतलब लोन देना एंड वहां से फिर बाद में कलेक्शन करना। कम इंटरेस्ट पर डिपॉजिट लेना और ज्यादा इंटरेस्ट पर लोन देना, इसी टाइप का बैंक का आपको यहाँ पे ये देखने को बिजनेस देखने को मिलता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। 65 रुपीज के आसपास आपको इसका प्राइस देखने को मिला है। 20% के आसपास इसको स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल रही है। 44,120 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। यानी कि ये एक मिड कैप कंपनी है। मिड कैप कंपनी में 20% की तेजी हो रही है। तो लिटरली वैसे बाय द वे स्टॉक का प्राइस काफी कम है लेकिन लगता नहीं, स्टॉक का प्राइस देखकर लगता नहीं कितनी बड़ी कंपनी होगी। तो 44,123 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। तो मिड कैप कंपनी है, मिड कैप बैंक है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। करंट प्राइस 65 के आसपास चल रहा है। हाई इसका एक साल के अंदर का 65 ही देखने को मिल रहा है एंड एक साल के अंदर का जो लो है वो आपको 23 के आसपास देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.74% का देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू आपको 10 का देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 10 का है यानी कि इस स्टॉक में और यहाँ पे स्प्लिट एक्शन या फिर बोनस एक्शन हो सकते हैं अगर कंपनी चाहे तो। ठीक है, कंपनी के मैनेजमेंट डायरेक्टर एंड ये अगर बाकी सारे लोग चाहेंगे तब यहाँ पे ऐसी चीजें हो सकती है। आरओई देख सकते हो 9% का आरओई देखने को मिल रहा है। आरओसी यहाँ पे 5.26% का देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू 22 का है। 22 का यहाँ पे 65 हो चुका है। तो अपने बुक वैल्यू के ट्रिपल शायद ये ट्रेड कर रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद स्टॉक का पी 48 का चल रहा है। स्टॉक का पी हम यहाँ पे दो जगह पे कंपेयर करेंगे। एक तो यहाँ पे सबसे पहले इसी सेक्टर के अदर बैंक्स के साथ एंड दूसरा यहाँ पे कंपेयर करेंगे ये जो बैंक है ना, इस बैंक का
मतलब जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है, लास्ट के 6 महीने में पी कितना था, लास्ट के 1 साल में पी कितना था, उससे पहले पी कितना था, तो यहाँ पे ऐसे 2 जगह पर हम इसका पी कंपैरिजन करेंगे। तो देख सकते हो ये एक तरह का बैंक है एंड उससे रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ओके, बैंक भी ये लॉस में भी थी पहले, ये 5 साल का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ये जो सारी मतलब जो नीचे काड़ियां बनी है, नीचे कैंडल्स बनी है, ये सारी लॉस की कैंडल्स है। तो कब तक लॉस में था, जून 2021 तक ये बैंक लॉस में थी, लॉस में ऑपरेट कर रही थी, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ईपीएस यहाँ पे आपको माइनस में ही देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद पी रेशो आया एंड यहाँ पे पी रेशो 10 के नीचे ही आया डायरेक्टली, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। अभी यहाँ पे पी रेशो काफी अच्छा खासा बढ़ रहा है, यानी कि शेयर का प्राइस बढ़ रहा है लेकिन स्टॉक का प्राइस उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे नहीं, स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है लेकिन नेट प्रॉफिट प्रॉपर्ली उस हिसाब से बढ़ नहीं रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। अभी अगर लेटेस्ट पे मैं यहाँ पर क्लिक कर दूं तो 1.35 का ईपीएस देखने को मिल रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्लिक करोगे तो 26 के आसपास पी देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्लिक करोगे तो पी यहाँ पे 7.6 का है एंड 2.11 का ईपीएस है। अर्निंग पर शेयर यहाँ पे 1.53 है एंड यहाँ पे कितना है 1.73 का अभी का ईपीएस देखने को मिल रहा है। तो पी 27 के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लिटरली माइनस में आपको ईपीएस देखने को मिल जाएगा, अर्निंग पर शेयर यहाँ पे माइनस में है। एक बार मैं यहाँ पे मैक्स पर डेटा चेक करना चाहूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जनवरी 2017 के बाद ये बैंक यहाँ पे लॉस में आ गई थी। जनवरी 2017 के बाद यानी कि 18 चाहे तो कह सकते हो जनवरी 2018 से यहाँ पे जनवरी 2021 तक ये बैंक लॉस में ही थी, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो यहाँ पे इतना हुआ क्या था, ठीक है। पंजाब एंड सिंध बैंक P&S, तो मैं मतलब कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था कि क्या मैंने इस रिलेटेड कोई न्यूज सुनी है, लेकिन सुनी तो नहीं है, ठीक है। उससे पहले भी यहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए बैंक लॉस में थी। तो लिटरली यहाँ पे मतलब अगर बैंक 2 साल के लिए लॉस में रहती है, 2 से 3 सालों के लिए, तो मतलब कुछ तो यहाँ पे न्यूज आया होगा, कुछ तो यहाँ पे मतलब किसी को बड़े इंसान को लोन दिया होगा जिसने मतलब लोन नहीं चुकाया होगा, ऐसा कुछ तो सीन हुआ होगा। तो इसके बारे में अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। अभी बैंक थोड़ा सा प्रॉफिट में है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, लेकिन स्टिल बैंक का पी अभी आपको 48 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो पी उस हिसाब से काफी ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। 48 का पी यानी काफी ज्यादा हो गया है। इसका जो ऑल टाइम हाई भी है अभी तक का वो 25, 26, 27 के आसपास होगा, जो अभी बढ़कर, क्योंकि 20% का सर्किट लगा है तो यहाँ पे बाकी की मतलब लेटेस्ट वाली चीजें अपडेट नहीं हुई है। तो 48 का पी बैंक अपने ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन पर है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो अभी के लिए, ठीक है, पी के हिसाब से। उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स के अगर आप बात करोगे तो प्रोज में देख सकते हो लास्ट के 5 सालों में अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, 30% का आपको यहाँ पे CAGR प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो कॉन्स में क्या क्या पॉइंट्स है, अपने बुक वैल्यू के 2.92 टाइम्स यानी कि अप्रोक्स 3 टाइम्स से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऐसा यहाँ पे लिखा है। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो इंटरेस्ट रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे बैंक्स में या फिर कंपनी में देखने को मिल रही है। एंड जनरली ऐसा होता ही है क्योंकि ये इस रिलेटेड है क्योंकि बैंक का ही मेन काम है कि फाइनेंस करना, लोन देना एंड इंटरेस्ट वसूल करना एंड लोन वसूल करना, ये इनका मेन काम रहता है। तो इंटरेस्ट रिलेटेड एडजस्टमेंट आपको हर जगह पे देखने को मिलते हैं फाइनेंस रिलेटेड इसमें, ठीक है। उसके बाद कंपनी ने मतलब पुअर सेल्स ग्रोथ यहाँ पे दिखा है लास्ट के 5 सालों में। लास्ट के 5 सालों में सिर्फ 0.11% का आपको सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि काफी कम है, काफी पुअर है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट के 3 सालों में, यानी कि लास्ट के 3 सालों में स्टॉक ने भी कुछ अच्छा ज्यादा कुछ बढ़िया परफॉर्म नहीं किया, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट, तो इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो यानी कि इंटरेस्ट की वजह से यहाँ पे एडजस्टमेंट देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे बार बार इनके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में या फिर बैलेंस शीट में, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कंपैरिजन कर लेते हैं बैंक्स में। यहाँ पे बैंक्स में पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं ये, तो उसमें यहाँ पे कंपैरिजन होगा। सबसे पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI, जो कि गवर्नमेंट के बैंक है, 5,79,787 करोड़ का मार्केट कैप है। पंजाब नेशनल बैंक 1,38,078 करोड़ का मार्केट कैप है। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर पर ये पंजाब एंड सिंध बैंक आ रहा है, जो कि 44,123 करोड़ का मार्केट कैप है। बाय द वे इंडियन बैंक एंड ये बैंक 8वें नंबर वाला बैंक, तो इसमें कोई और बैंक भी हो सकते हैं, सिर्फ हमें कंपैरिजन के लिए ये 8वें नंबर पर दिया गया है। अदरवाइज इन दोनों के बीच कोई और बैंक भी रह सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये 8 नंबर पर है, 8 नंबर पर है यानी कि ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए दिया गया है। तो बीच में 7th एंड 8th नंबर के बीच में कोई और बैंक भी हो सकते हैं मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मार्केट कैप के हिसाब से ये मतलब डिसेंडिंग तरह से अरेंज किया हुआ है। सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली बैंक ऊपर, सबसे मतलब वहां से उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा ये डिक्रीज होते हुए आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैनरा बैंक है, IOB है, तो सबका पी हम कंपेयर कर लेते हैं। स्टेट बैंक का SBI का पी सिर्फ 8.43 है, तो काफी कम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इंडियन बैंक का पी 9.62 है, IOB का 42 है और पंजाब नेशनल बैंक का 18 है। उसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट आपको इसी का देखने को मिल रहा है पंजाब एंड सिंध बैंक का, तो इसका प्राइस अभी काफी महंगा है इसके पूरे सेक्टर के बाकी स्टॉक्स के कंपेरिजन में, ये भी चाहे तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। तो
दो यहाँ पे चीजें, एक तो मतलब स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है, पी के वैल्यूएशन के हिसाब से ऑल टाइम हाई पर पी देखने को मिल रहा है, एंड बाकी स्टॉक्स के कंपैरिजन में भी मतलब इसका पी आपको काफी ज्यादा हाई पर देखने को मिल रहा है बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में। तो क्या मतलब रिजल्ट इतने स्ट्रांग है, तो ये चीज हमें यहाँ पे चेक करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हो रेवेन्यू दिसंबर 2020 के क्वार्टर में 1763 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था, जो 1600 हो गया, 1700 हो गया, 1800 हो गया, फिर से 1900 हो गया, फिर 2000, 2300, 2400, अभी का देख सकते हो 2419। तो थोड़ा सा स्लो परफॉर्मेंस है, वोलाटाइल करते करते ऊपर जा रहे हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह रहे हो, मतलब ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है, ग्रोथ है थोड़ी सी, लेकिन थोड़ा सा वोलाटाइल है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करते ये ऊपर जा रहे हैं। लेकिन चलिए एटलीस्ट यहाँ पे आपको सेल्स के नंबर्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। स्लो ग्रोथ है लेकिन ग्रोथ है यहाँ पे, ये आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे मतलब चीजें समझा देता हूँ एक बार। बाय द वे इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट ये माइनस हो जाता है तो लिटरली ये दिक्कत वाली बात है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। कंपनी अभी भी माइनस में है, दिसंबर 23 के यहाँ पे रिजल्ट भी आ चुके हैं। तो चलिए नंबर्स को पढ़ना करते हैं स्टार्ट। एंड इंटरेस्ट कंपनी के ऊपर शायद कर्जा काफी है, ठीक है, क्योंकि मतलब यहाँ पे एक्सपेंस से पहले इंटरेस्ट लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे जनरली यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। जो भी इंटरेस्ट यहाँ पे लिखना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ पे शायद इंटरेस्ट काफी ज्यादा देखने को आपको मिल रहा है। तो बैंक्स के इसमें ऐसा ही रहता है ज्यादातर, ठीक है। तो बैंक्स को मतलब बैंक्स के ऊपर कर्जा काफी ज्यादा है, तो इस वजह से शायद ये बैंक प्रॉफिट में नहीं आ पा रही, या फिर क्या बाकी सारी चीजें, ये भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। दिसंबर 23 का क्वार्टर क्या कहता है कि 2491 करोड़ इन्होंने कमाए दिसंबर के 23 के क्वार्टर में। इतना कमाने के बाद यहाँ पे इन्हें इंटरेस्ट देना था, इनके ऊपर जो लोन था उसका इंटरेस्ट देना था 1752 करोड़। तो ये माइनस होंगे, ठीक है, ये 2491 से ये माइनस हो जाएगा 1752। उसके बाद ये 1752 करोड़ माइनस करने के बाद ये जो 1920 है ये एक्सपेंसेस है, यानी कि इनकम के बाद ये एक्सपेंस है, इनकम से ये एक्सपेंस माइनस हो जाता है, तो ये दोनों चीजें माइनस हो जाएगी। 2491 से 1752 माइनस हो गए, उसके बाद 920 भी माइनस हो गए। तो आप यहाँ पे लिटरली देख सकते हो स्टॉक की आपको लॉस में आते हुए देखने को मिला है। माइनस 181 करोड़ का आपको यहाँ पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट, जो कि लॉस है, स्टॉक आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग लॉस देखने को नजर आ रहा है, माइनस 181 करोड़ का। उसके बाद फाइनेंसिंग मार्जिन देख सकते हो, सिर्फ माइनस 7% का आपको इसका मार्जिन देखने को मिल रहा है, वो भी मतलब लॉस में है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अदर इनकम यानी कि क्या, वो इनकम जो कि मतलब बैंक के मेन सोर्स ऑफ इनकम, जो बैंक से मेन पैसा जिस सोर्स से आता है वो सोर्स छोड़कर अगर किसी और सोर्स से पैसा आता है, किसी और सोर्स से सर्विस मतलब सर्विस बेची है, कुछ एसेट बेचा है, कुछ लैंड या फिर प्रॉपर्टी बेची है, तो ऐसे जो सोर्सेस रहते हैं जहाँ से पैसे आते हैं उसे अदर इनकम में कंसिडर किया जाता है। तो वहां से 362 करोड़ आए हैं, तो ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है, ये 181 माइनस में ये प्लस 362 करोड़ हो जाएंगे। तो ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो 181 करोड़ सारी चीजें घटाकर जोड़कर यहाँ पे 181 करोड़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद जो प्रॉफिट है उस पर टैक्स देना पड़ेगा, 37% का टैक्स देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 114 करोड़ का यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बाय द वे ये जो अदर इनकम आ रहा है इसकी वजह से बैंक प्रॉफिट में ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो इस बार तो। लास्ट टाइम तो उसके पहले यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब लिटरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन इस बार तो लॉस आया, लेकिन फिर भी मतलब जो अदर इनकम है उसके वजह से आपको यहाँ पे ठीक ठाक नंबर आते हुए देखने को मिल रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद नेट प्रॉफिट एक बार कंपेयर कर लेते हैं, बाकी सारी चीजें आप चाहे तो कौन से क्वार्टर में कितना आया है ये सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। नेट प्रॉफिट 2000 माइनस 2376 करोड़ का घाटा था दिसंबर 2020 में, वो 61 करोड़ हो गया। प्रॉफिट 174, 200, 300 की रेंज, 278, 373, 457 एंड फिर से 100, 189 एंड 114। तो कह सकते हो कि मार्च 2023 तक अच्छे नंबर्स देखने को मिल रहे थे। उसके बाद यहाँ पे नंबर्स में गिरावट देखने को मिल रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। तो काफी वोलेटाइल देखने को मिल रहा है एक्चुअली। यहाँ पे प्रॉफिट में आने के बाद अभी यहाँ पे फिर से मतलब कंपनी थोड़ा सा 400 से लेकर थोड़ा सा नीचे यहाँ पे परफॉर्म कर रही है, तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। उसके बाद बैंक्स है तो यहाँ पे एनपीएस भी रहते हैं, जो कि मतलब मेन चीज रहती है। तो नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए, ये हमें दोनों देखने हैं। अभी लास्ट टाइम का कितना था एनपीए, 6.23% का एनपीए था, जो अभी कम होकर आया है, ठीक है। जो एनपीए कम होना अच्छी बात रहती है, एनपीए हमेशा कमी होनी चाहिए। एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या रहता है कि जो सपोज कर लो कि बैंक ने किसी को 1 लाख रुपए का लोन दिया एंड वो 1 लाख रुपए का लोन बैंक को वापस नहीं मिला, लोन डिफॉल्ट हो गया, ठीक है।
तो बैंक का वो पैसा डूब गया तो उसे मतलब नोटबुक में लिखना पड़ता है कि ये 1 लाख रुपए डूब गया, वो वापस नहीं आने वाला, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट रहता है, वो 1 लाख रुपए प्रॉफिट से माइनस हो जाता है। तो वो एनपीए का परसेंटेज रहता है कि अगर 100% लोन दिया है तो उसमें से कितना 5.70% बैंक का पैसा वापस नहीं आ रहा है इस बार, ये आप यहाँ पे एनपीए देख सकते हो। नेट एनपीए देखने को मिल जाएगा 1.80% का, ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। लास्ट टाइम पे एनपीए काफी ज्यादा था, ठीक है, 13% का एनपीए यानी कि बहुत ज्यादा हो गया, लिटरली तबाही रहती है 13% का एनपीए यानी कि। तो उसके बाद देख सकते हो एक बार में 14.44% का भी एनपीए था। तो एनपीए अगर मतलब बहुत ज्यादा रहेंगे तो बैंक्स को काफी दिक्कत देखने को मिलती है, तो ये आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम ये जो देख रहे थे नेट रिजल्ट, नेट प्रॉफिट में यहाँ पे आपको थोड़ा सा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है। उसके बाद चलिए हम यहाँ पे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पर जाते हैं एंड यहाँ पे भी मतलब सेम उस ऊपर के जैसे हमने क्वार्टर रिजल्ट पढ़े उसी टाइप वाली चीजें आपको यहाँ पे भी देखने को मिलने वाली हैं। चाहे तो आप यहाँ पे पूरा कंपेयर कर सकते हो, मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे रेवेन्यू और सेल्स देगा नेट प्रॉफिट देखूंगा, ठीक है। तो मार्च 2012 में 6474 करोड़ का यहाँ पे सेल हुआ था, जो 7300 हो गया, उसके बाद 7900, 8000 की रेंज, 7900, 7900, उसके बाद देख सकते हो मार्च 23 में 7993 करोड़ का आपको यहाँ पे सेल्स देखने को मिल रहा है। टीटीएम में आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि अभी के क्वार्टर में क्या ऐसा, अभी के क्वार्टर नहीं बोल सकते, अभी की ईयर में अब तक जो 3 क्वार्टर आए हैं उसमें आपको यहाँ पे माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसमें एक और क्वार्टर ऐड हो जाएगा मार्च का, उसके परफॉर्मेंस होने के बाद, तो यहाँ पे देख सकते हो -52 करोड़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डर इनकम आया है, तो ऑर्डर इनकम कहाँ से आया है ये भी यहाँ पे जरूर चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि इनका ऑर्डर इनकम में ये कुछ ना कुछ तो बेच रहे होंगे ना, एक्सेप्शनल आइटम्स, ऑर्डर नॉर्मल इनकम, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, तो ऑर्डर इनकम आने की वजह से ये यहाँ पे इस टाइम पे प्रॉफिट में है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 6000 का 7000 हो गया, 8000 हो गया, फिर से यहाँ पे 6000 हो गया, फिर से 7000 हो गया, तो यहाँ पे भी नंबर्स एक ही रेंज में घूमते हुए 2000 कब से देख सकते हो 2015 से लेकर अब तक भी 2023 तक नंबर्स एक ही रेंज में आपको यहाँ पे घूमते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट देखोगे तो 451 करोड़ का प्रॉफिट, 300 करोड़ का हो गया, 121 करोड़ का हो गया, 200 करोड़ का। मार्च 2018 में लॉस किया इन्होंने, 2019 में भी लॉस किया, 2020 में भी लॉस किया, 2021 में भी लॉस किया, मार्च 2022 में प्रॉफिट में आ गए, मार्च 23 में यहाँ पे फिर से प्रॉफिट में आ गए, ठीक है, 1313 करोड़ का यहाँ पे। ओके, ये वाला थोड़ा सा मतलब लास्ट के 2 सालों में परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर इनकम भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो क्या कंपनी अपने कुछ एसेट बेच रही है या फिर कुछ तो यहाँ पे मतलब ऑर्डर इनकम आ रहा है, जो कंपनी को यहाँ पे मतलब एग्जैक्टली क्या है ये हमें पता लगाना चाहिए। 913 करोड़ का अभी तक का टीटीएम चल रहा है, देखते हैं आगे क्या रहता है। तो ये यहाँ पे कुछ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रिलेटेड चीजें हैं। बोरिंग देख लेते हैं, फिक्स एसेट देख लेते हैं। तो कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग अभी कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पे देख सकते हो सारी शॉर्ट टर्म बोरिंग है। तो चलिए ये एक अच्छी बात है कि बाबा कंपनी के ऊपर ज्यादा लॉन्ग टर्म वाला कर्जा नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरिंग देख सकते हो 1,18,684 करोड़ का यहाँ पे कर्जा देखने को मिल रहा है, यानी कि मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ 1,18,684 करोड़ के आसपास ऑर्डर बोरिंग है। तो ओके, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी नहीं है, ऑर्डर बोरिंग है किसी तरह की। तो यहाँ पे आप ऑर्डर बोरिंग में ये कर्जा देख सकते हो कि मतलब ये मतलब बैंक ने शायद मतलब पैसा लिया होगा, तो उनसे रिलेटेड चीज है, जो कि हमने ऊपर इंटरेस्ट में भी देखा। तो इस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, इस लोन पर बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। यहाँ पे क्वार्टरली हम जिस इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, ठीक है, हर क्वार्टर को यहाँ पे मतलब 1300, 1400, 1500, 1700 करोड़ रुपए जा रहे हैं, तो वो इसी पैसे के इंटरेस्ट के लिए जा रहे हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद कंपनी के ऊपर कर्जा है, ठीक है, शॉर्ट टर्म वाला, ऑर्डर बोरिंग वाला, ये आपको यहाँ पे कर्जा देखने को मिल रहा है। 1,18,000 करोड़ के आसपास का कर्जा है। रिजर्व पहले 3,815 करोड़ के थे, जो अभी हो चुके हैं 8,331 करोड़ के। यहाँ का अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो ठीक है, रिजर्व भी थोड़े अच्छे खासे बड़े हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 808 करोड़ का यहाँ पे फिक्स एसेट थे, जो भी हो चुके हैं 1,519 करोड़ के। बिल्डिंग देख सकते हो 795 करोड़ का पहले बिल्डिंग था, 1,949 करोड़ हो चुका है। क्रॉस ब्लॉक अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2,280 करोड़ के आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। 98% यहाँ पे प्रोमोटर्स है, तो यहाँ पे प्रोमोटर्स का काफी ज्यादा हिस्सा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मतलब इसको ओके, तो ये गवर्नमेंट की बैंक है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। लिटरली गवर्नमेंट इसमें होल्ड करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 98.25%। और मतलब शेयर मार्केट के लिए बाकी कंपनीज का तो रूल है कि मतलब 75% से ज्यादा वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, प्रोमोटर्स का होल्डिंग नहीं होना चाहिए। तो इसमें कभी भी ओएफएस आ सकता है, ठीक है, लिस्टिंग के 3 साल के अंदर अंदर ओएफएस आ जाना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, ठीक है, 2 अभी तो 24 आ जाएगा आने वाले 3-4 इसमें।
उसका भी तो देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 7-8 सालों से यहाँ पे OFS नहीं आया है। 3 साल के अंदर, इसी सालों के अंदर आ जाना चाहिए था। अगर यहाँ पे इससे पहले का भी डेटा है तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो लिटरली प्रोमोटर्स पहले मतलब काफी कम थे, शायद मतलब यहाँ पे 79% का पहले मतलब प्रोमोटर्स का हिस्सा था, जो अभी हो चुका है यहाँ पे 98.25%। तो शायद बैंक मतलब गवर्नमेंट ने कंटिन्यूसली उल्टा स्टॉक इस बैंक के शेयर्स खरीदे हैं। तो कुछ तो यहाँ पे मतलब लास्ट टाइम इंसिडेंट हुआ था, कुछ तो यहाँ पे पास में इंसिडेंट हुआ होगा कि जिस वजह से आपको ये सारी एडजस्टमेंट देखने को मिल रहे हैं। एफआई पहले 1.76% थे, एफआई यहाँ से इस स्टॉक से जा चुके हैं, लिटरली जा चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ सिनेरियो बना होगा, कुछ तो यहाँ पे इशू हुआ होगा कि जिस वजह से गवर्नमेंट को अपने बैंक के शेयर मतलब उल्टा ज्यादा खरीदने पड़े, 7 लिमिट से ज्यादा खरीदने पड़े। एंड डीएस पहले 10% थे, वो भी यहाँ पे 0% हो चुके, 0.65%। तो एफआई यहाँ पे एफआई की अच्छी खासी हिस्सेदारी थी, वो जा चुके हैं। डीएस की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी थी, वो भी यहाँ से जा चुके हैं। ये आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। पब्लिक देखोगे तो 7.84% का यहाँ पे आपको पब्लिक देखने को मिल रहा है, जो अभी सिर्फ 1% हो चुका है। तो लिटरली मतलब सरकार ने काफी ज्यादा हिस्सा यहाँ पे बैंक का खरीद कर रखा है। 79% का डायरेक्ट 98% यहाँ पे खरीद के रखा है। ये भी चाहे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा मतलब काफी ज्यादा एनालिसिस हमें करना चाहिए, क्योंकि ये जो नंबर्स है ना, ये जो नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इसमें मतलब और यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सामने आते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है, गवर्नमेंट का इतना ज्यादा हिस्सा और गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, ऐसा नहीं कि पहले से था। ठीक है, तो अभी का यहाँ पे रिटर्न देख सकते हो, एक दिन का यहाँ पे 20% है, 5 दिनों की बात करोगे तो 37% के रिटर्न है, 1 महीने की बात करोगे तो 45% के रिटर्न है, 6 महीने की बात करोगे तो 97% के आपको रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। इस ईयर की स्टार्टिंग से बात करोगे तो 48% के रिटर्न है, 1 साल की बात करोगे तो 132% की रिटर्न है, 5 सालों का अगर आप बात करोगे तो 149% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। मैक्स की अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो -49% के आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। ऑल टाइम में यहाँ पे कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है, -49.28% का। तो आप लिटरली देख सकते हो, ये सारे कोई फायदे के नहीं है अगर यहाँ पे मैक्स में यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा है। लिटरली मतलब 100 के ऊपर ये कंपनी आपको 2012 के ऊपर देखने को मिल रही थी, एंड उस टाइम से लेकर अभी तक लिटरली यहाँ पे काफी ज्यादा पैसा इरोड हो चुका है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। लोगों के कैपिटल गेट्स में अच्छी खासी गिरावट हुई होगी, किसी ने यहाँ पे खरीदा होगा, किसी ने यहाँ पे खरीदा होगा, किसी ने भी मतलब ऊपर के लिए उस पर खरीदा है, उसका यहाँ पे अच्छा खासा पैसा ट्रैप हो चुका है। लिटरली कब 10-11 साल हो रहे हैं, ऐसा चाहे तो इस स्टॉक को कह सकते हो। 11 नहीं, 12 साल के आसपास यहाँ पे आपको डेटा देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कह सकते हो -49.28% से यहाँ पे आपको ऑल टाइम में गिरावट है, यानी कि आधे से ज्यादा, आधे के हिसाब से तो एटलीस्ट ये स्टॉक गिर चुका है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने वेबसाइट ओपन करने की कोशिश की थी, वेबसाइट ओपन हो चुकी है। स्किप टू मेन कंटेंट पर एक बार मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। तो इंटरनेट बैंकिंग, बैंक का काम करते हैं शॉर्ट। ये प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन्स है, इंटरेस्ट रेट है, पीएसबी डिजिटल बैंकिंग है, वीडियो केवाईसी फॉर ऑनलाइन है, पीएसबी कार्ड्स, लोकेटर्स। तो ये कुछ इनके ये है। ठीक है, मतलब ऑनलाइन केवाईसी भी, वीडियो केवाईसी करते हैं। इंटरेस्ट रेट रिलेटेड चीजें आपको जाननी है तो यहाँ पे चेक कर लो। प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो नॉट फाउंड आ रहा है। चलिए पीछे चलते हैं फिर। उसके बाद पंजाब सिंध बैंक, ओके यहाँ पे था। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, जन सेवा ही जीवन दे है, गवर्नमेंट की बैंक है, ऐसा भी चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अनाउंसमेंट, इन्वेस्टमेंट प्लान, ओके। डिजी हाउसिंग लोन, कौन से टाइप के ये लोन देते हैं, तो व्हीकल लोन देते हैं, मुद्रा लोन भी ये लोग देते हैं, जो कि मतलब बिजनेस रिलेटेड लोन है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो डिजी हाउसिंग लोन से, डिजी एमएसएमई लोन से, विद्या लक्ष्मी आपको यहाँ पे एजुकेशन लोन देखने को मिल जाएगा। लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर है यहाँ पे। उद्यमी मित्र, ये भी मतलब किसी तरह का गवर्नमेंट का योजना रहा होगा। डिजी पर्सनल लोन, डिजी व्हीकल लोन, अप्लाई ट्रैक एंड एग्रीकल्चर लोन, अप्लाई ट्रैक रिटेल लोन, ऑनलाइन वन टाइम सेटलमेंट प्रपोजल, ओके। प्रोडक्ट इंक्वायरी फॉर्म, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो डिजिटल मुद्रा लोन भी ये लोग देते हैं। अप्लाई ट्रैक एसएमई मुद्रा लोन, ओके। एमएसएमई यहाँ पे कैलकुलेटर है, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन सर्वे कुछ है ये। तो हेल्प डेस्क, अप्लाई ऑनलाइन एंड ट्रैक, ये उससे रिलेटेड चीजें देखने को मिल रही है। तो इसके अंदर और क्या क्या सर्विसेज है, तो यहाँ पे कुछ बैंक से रिलेटेड मतलब चीजें हैं। अनक्लेम डिपॉजिट, सिटीजन चार्टर, इंपॉर्टेंट लिंक सही है कुछ। इंटरेस्ट रेट, ब्रांच लोकेटर, तो बैंक का काम है, इन शॉर्ट लोन देने का काम करते हैं ये लोग। एंड बैंक का क्या रहता है, ठीक है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल जाएगी। मैं एक बार इसको मुझे अभी यहाँ पे ना सिर्फ ये देखना है, विसल ब्लोअर पॉलिसी ऑफ द बैंक। एक बार हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, शायद कोई पीडीएफ डाउनलोड हो जाए या फिर नहीं। ये यहाँ पे एक पेज पर लेके जा रहा है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इनका थोड़ा सा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है ये सारी चीजें चेक करेंगे। एंड ओके, काफी लोड ले रहा है मतलब
ये लोड मतलब ओपन होने के लिए। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो ईमेल आईडी, तो whistleblower@psb.co.in, ठीक है। तो इसे शॉर्ट में इसको पीएसबी कहा जाता है, इस बैंक को, पंजाब एंड सिंध बैंक को पीएसबी कहा जाता है, ठीक है। तो शायद मतलब अभी पीएसबी बोलोगे तो मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि मतलब शायद कुछ तो यहाँ पे हुआ था, अभी क्या हुआ था ये तो अभी मुझे प्रॉपरली याद नहीं है, स्टडी करके हम प्रॉपरली बताएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट एंड सर्विस में ये है इनके सारी सर्विसेज जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सेविंग अकाउंट है, पीएसबी प्रीमियर सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, पीएसबी प्रीमियर करंट अकाउंट है, सैलरी प्लस अकाउंट है, उड़ान का बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट, ठीक है, डिजिटाइज करंट डिपॉजिट, पीएसबी स्मार्ट बिजनेस, पीएसबी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ओके। ये टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, टैक्स सेवर, फ्लेक्सी सेविंग डिपॉजिट फंड प्रोडक्ट है। उसका सर्विस चार्जेस एंड फी यहाँ पे चेक कर सकते हो। रिटेल लोन देख सकते हो, ईएमआई कैलकुलेटर है, पीएसबी अपना वाहन सुगम, उसके बाद अपना घर, ये कुछ यहाँ पे सेवाएं हैं जिनके लिए आप लोन ले सकते हो। इंटरेस्ट रेट के रिलेटेड यहाँ चीजें देख सकते हो। एमएसएमई स्कीम्स, एमएसएमई ऑर्डर्स, तो ये चाहे तो उस रिलेटेड चीजें चेक कर सकते हो। तो काफी ज्यादा आपको यहाँ पे सर्विसेज देखने को मिल रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। बैंक्स का ही मतलब जो बैंक्स का काम रहता है वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अबाउट अस पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैनेजमेंट पर क्लिक करूंगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखते हैं इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है। गवर्नमेंट बैंक है तो मतलब चुने हुए रहते हैं, यहाँ पे कोई फैमिली नहीं रहती। तो अभी डॉक्टर चरण सिंह यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। उसके बाद ओके इनका चेहरा देख लेते हैं एक बार, हो रहा है लोड, बाद में देखेंगे। स्वरूप कुमार साहा इनके एमडी एंड सीईओ है। राम जस यादव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, रवि मेहता एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये है एमजी जयश्री एमओएफ नॉमिनी डायरेक्टर, पाटनिक साहब अग्रवाल। उसके बाद कुछ ये यहाँ पे कुछ और यहाँ पे मतलब लोग देखने को मिल जाएंगे, चाहे तो आप इनका मतलब चेक कर सकते हो। इनको ना आपको लिंक्डइन पर सर्च करना है, अगर आप मतलब लिंक्डइन पर चेक करोगे तो इनका क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, उनसे रिलेटेड उन्हें कितना एक्सपीरियंस है, ये ऐसी ज्यादातर चीजें आपको यहाँ पे सारी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे हर एक फोटो पर क्लिक करके इनका डिटेल्स पढ़ सकते हो। यहाँ पे डॉक्टर चरण सिंह के आपको यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। तो मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो उसके बाद मैं एक बार मतलब इन पर क्लिक कर लेता हूँ, ये राम जस यादव व्यू प्रोफाइल पर क्लिक कर लेता हूँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ये। तो इनसे रिलेटेड एक बार डिटेल दिख रहे या नहीं ये हमें चेक करना है, ठीक है। हम इनके बारे में ज्यादा पढ़ते नहीं बैठेंगे, लेकिन ठीक है एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू हमें यहाँ पे ये चीजें देखनी पड़ती है कभी भी हमेशा, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड कुछ चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलिए फिर वापस चलते हैं यहाँ पे। एंड ये मतलब बैंक है थोड़ा सा, तो उसी टाइप वाले बैंक रिलेटेड सर्विस भी होंगे, तो ज्यादा बिजनेस के बारे में हमें चेक नहीं करना। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इनके मैनेजमेंट में पूरा कौन कौन है क्या क्या नहीं, इनके बारे में आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि पीएसबी बैंक में भी मतलब शायद कुछ फ्रॉड हुआ था। एंड अभी एग्जैक्टली मुझे उसके बारे में नहीं पता है, मैं एक प्रॉपरली स्टडी करके उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो को भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड ये एक शॉर्ट एनालिसिस वाला वीडियो था पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में, जहाँ पे 20% का तेजी हुआ है। मतलब ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि बहुत सारे लोग सिर्फ तेजी देखकर स्टॉक में जाने का सोचते हैं, लेकिन फंडामेंटल यहाँ पे कोई नहीं चेक करता। तो उनके साथ शेयर करो, ठीक है। उन लोगों के साथ जिनको आप मतलब स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनको ये वीडियो शेयर करो, एंड उन्हें भी मतलब इसके यहाँ पे चीजें देखने दो। उसके बाद ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ये वीडियो किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये मैं आपको क्लियर कर डिस्क्लेमर दे देता हूँ। एंड ठीक है, फिर इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।